Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you History of Class 6th. Chapter number 9, Life in Villages and Towns. पिछली क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट सिविलाइजेशन हुआ वो 2300 BC में हुआ। हड़प्पा उस समय सबसे बड़ा टाउन था जिसमें 35,000 से 40,000 पीपल एक जगह पर रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और कई सारे टाउन्स थे जिनमें कि अर्बनाइजेशन हो चुका था, यानी शहरीकरण हो चुका था। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि समाज में काफ़ी विकास आ गया है, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होने लगे हैं और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सिविलाइजेशन के हब माने गए और क्योंकि इसमें कई सारे मील स्क्वायर तक कई सारे वॉल्स यानी दीवार बनाए गए थे। प्लान यानी पहले से ही प्री प्लान स्ट्रीट थी कार्डिनल डायरेक्शन में जो मिलती थी और जिससे ये आपको समझ में आता है कि शहरों का विकास बहुत पहले हो गया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है वो हमें दिखाई देता है 1500 BC में, जिसमें सप्त सिंधु आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया में आए। उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, जो कि गंगा यमुना रिवर के आसपास इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और अर्बनाइजेशन वहाँ भी दिखा। सेकेंड अर्बनाइजेशन, फीचर्स ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। इस अर्बनाइजेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, डेक्कन के एरिया में काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ और इसमें एग्रीकल्चर, आयरन मेटल, क्राफ्ट मेकिंग और लाइफ स्टाइल जो लोगों का था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। ईस्ट के साइड में काफ़ी सेटलमेंट हुए, पूर्व साइड में, और यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से क्राफ्ट और प्रोफेशनल स्किल डेवलप हुई। कई सारे फार्मर्स जो हर्डर्स यानी जो चरवाहे थे उन्होंने ट्रेडिंग शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया और कई सारे गिल्ड्स बनाए गए जो ग्रुप्स होता था जिसमें कि क्या करते थे ये लोग ट्रेड करते थे। और समय के साथ रिलीजन में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी इंक्रीज हुए और अर्बनाइजेशन भी काफ़ी हुआ। विलेज से लोग टाउन में सेटल होने लगे, छोटे छोटे विलेजेस जो थे वो कस्बों में बदलने लगे। नेम ऑफ सब अर्ली अर्बन सेंटर्स, कुछ सेंटर्स के नाम जो कि अर्ली टाइम एज में यानी बहुत प्राचीन काल में कुछ सेंटर्स थे। कैपिटल टाउन्स पाटलिपुत्रा था जो कि राजगृह, हस्तिनापुर। ट्रेडिंग टाउन एक्सपोर्ट के लिए उज्जैन, मथुरा। रिलीजियस टाउन वैशाली, बोध गया। एजुकेशनल टाउन जो तक्षशिला, नालंदा। आगे देखते हैं कोस्टल टाउन भोरुच, सोपाड़ा, अरिकामेडू, ताम्रलिप्तिक। ये चलिए इसके बारे में हम थोड़ा अर्बनाइजेशन के कुछ एस्पेक्ट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ आयरन यानी आयरन का यूज किस तरीके से हुआ। 3000 ईयर्स एगो यानी 3000 ईयर्स पहले से ही आयरन का यूज भारतीय सब कॉन्टिनेंट में शुरू हो गया था। इसको कई सारे टूल्स बनाने के लिए आयरन का यूज किया जाता था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ। सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो एग्रीकल्चर में हुआ क्योंकि कई आयरन के जैसे ही आयरन का यूज होने लगा, कई सारे इम्प्लीमेंट्स जो थे, कई सारे यंत्र जो हाथ से बने हुए यंत्र थे उसका यूज किया जाने लगा, जिससे कि एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ और जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया। कुल्हाड़ियों का प्रयोग और भी कई सारे इम्प्लीमेंट्स थे जो कि उसके लिए यूज किए जाने लगे।
लोहे के प्रयोग से कुछ ऐसे भी लैंड थे जहाँ की सॉइल बहुत हार्ड रहती थी, तो प्लोविंग करना लोहे के कई सारे प्लोस बना करके उसको पॉसिबल बनाया गया कि किस तरीके से उसको वहाँ भी खेती कर सकते थे। इस तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा इस चीज़ में, जैसे जैसे आयरन का यूज होने लगा। इमरजेंस वेरियस क्लासेस ऑफ कल्टीवेटर्स, कई सारे 3 कैटेगरीज थी कल्टीवेटर्स की। लैंड ओनर्स जिनको वेल्लार, और जो ऑर्डिनरी फार्मर्स होते थे उनको उझावर, और लैंडलेस लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी उसको आदमई या कदाई सियार कहते थे, कदाई सियर कहते थे। और इन सब का विवरण आपको संगम लिटरेचर में मिलता है। कई सारे नॉर्थ इंडिया में विलेजेस थे जिसमें बड़े लैंड ओनर को भोजक कहा जाता था। जो रिच मर्चेंट्स पीजेंट्स होते थे उनको गृहपति या गहपति कहते थे, और स्मॉलर पीजेंट जो थे उसको कृषक या कसकस कहते थे। और इस तरीके से जो लेबरर्स होते थे उनको दास या और कर्माकर वो लोग थे जो कि लैंड्स ऑफ रिच पीपल, जो क्या करते थे, रिच पीपल के लैंड को कल्टीवेट करते थे यानी बोते थे, उनको कर्माकर कहा जाता था। इस तरीके से कई तरीके के लोग थे। क्राफ्टमैन्स थे जैसे पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, कारपेंटर्स, ये लोग भी थे। आगे देखते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इस समय के बारे में कहाँ से मिलती है हमें? जातक टेल्स में, संगम लिटरेचर में, अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा है, बुद्धिस्ट त्रिपिटक्स में इसके डिटेल्स मिलते हैं। संगम लिटरेचर क्या है उसके बारे में देखेंगे। संगम का मतलब होता है समागम या असेंबली, जहां लोग इकट्ठा होकर के मिलते हैं। अर्ली क्रिश्चियन एरा में तमिल लोग पोएट्स और स्कॉलर्स जो होते थे, कवि और जो विद्वान लोग होते थे, वो इकट्ठा होते थे। मदुरई में पांड्या जो पेट्रोनेज, उनको पांड्या वंश के जो लोग थे या शासक थे उनके द्वारा थोड़ा सा पेट्रोनेज मिलता था। और ये माना जाता है कि 3 असेंबली इस तरीके की हुई पूरी है, और इस असेंबली में पोएट और स्कॉलर्स कलेक्ट होते थे, इकट्ठा होते थे, और इसमें वो क्या करते थे, असेंबली करते थे। और मदुरई में सबसे जो फेमस है 1000 सी या 250 सी मदुरई में हुआ। यह विश्वास में है, यह माना जाता है कि 2 संगम लिटरेचर जो थे वो लॉस्ट हो गए थे। और इन ऑल ओवर 2000 पोएम्स तमिल कलेक्टेड असेंबली मदुरई कंपाइल्ड 8 बुक्स, 8 बुक में संगम लिटरेचर को कंपाइल किया गया है, लिखा गया है या छापा गया है। और तमिल लिटरेचर वो वर्क आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी प्रेजेंट है ये। और ये एज जो था ये गोल्डन एज तमिल के एज का कहा जाता है। और इसमें कई सारे तमिल सोसाइटी के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ के बारे में डिस्कस की गई है इन पोएम्स में। आर्कियोलॉजी के बारे में देखते हैं। कई सारे खुदाइयों में कई सारे डेटा, कई सारे कह सकते हैं पुरातत्व खुदाई में कई सारे आप कह सकते हैं स्रोत मिले, जिनसे कि हम जैसे मोट, रैम्पर्ट, तो इससे क्या कुछ अनुमान लगाया जाता था। हालांकि जो प्लेसेस थे ये नदियों के किनारे स्थित थे और फ्लड के कारण इनमें डिफेंस करना बहुत ही आसान था, अपना बचाव करना बहुत ही आसान था, इसलिए नदियों के किनारे बसे हुए थे। और यही सारी चीज़ें जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस एज की। कॉइन्स के बारे में देखते हैं। कॉइन्स जो होती थी या तो वो सिल्वर यानी चांदी की बनी होती थी या कॉपर की बनी होती थी। और ऐसे कई सारे सिक्के मगध और तक्षशिला में पाए गए। और इन कॉइन्स को पंच मार्क कहा जाता था क्योंकि इसमें एक पंच किया हुआ रहता था, यानी छिद्राकार टाइप का होता था। और इसमें कुछ सिंबल्स और डिजाइन्स बने होते थे और इसमें सेपरेट पंच बने होते थे। और इस मनी को बहुत कार्यों में प्रयोग किया जाता था। आम पैसा देने के लिए या कह सकते हैं आम आपका जो तनख्वाह देने के लिए इन सिक्कों का यूज किया जाता था और कई तरीके से इनको यूज किया जाता था।
सिटीज विद अ नंबर ऑफ फंक्शंस। हमेशा आप देखेंगे कि टाउन जो हुए है कि उसके कई सारे रीजन्स होते हैं, उसके विकास होने का या डेवलपमेंट के कई सारे सिग्निफिकेंस काज होते हैं। जैसे मथुरा एक एग्जांपल है। मथुरा एक बहुत ही प्रसिद्ध सेटलमेंट था उस समय, आवास स्थान था, जिसमें कि कई सारे ट्रेड और फार्मर्स जो थे नॉर्थ वेस्ट से होता था, और पास के ही एरिया में फार्मर्स, चरवाहे रहते थे, जिससे कि मथुरा में फूड सप्लाई बहुत आसानी से होता था। और स्कल्पचर यानी कलाकृति में भी ये स्थान यानी मथुरा काफ़ी फेमस था। और यह खुशान रूलर्स, जो खुशान वंश के रूलर थे, उनकी कैपिटल्स भी रही थी। बौद्ध भिक्षुओं ने और बुद्धिस्टों ने काफ़ी स्कल्पचर का निर्माण वहाँ किया, कई सारे स्कूल ऑफ आर्ट वहाँ विकसित हुए। और मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी था। यहाँ बौद्धिस्ट जैनिज्म श्राइन भी थे और कृष्ण की जन्मस्थली भी थी, इसलिए यहाँ काफ़ी स्टैचूज और स्लैब्स मथुरा में पाए गए। ग्रोथ ऑफ क्राफ्टमैनशिप। जिस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, उसी तरीके से क्राफ्ट भी यानी आर्ट और क्राफ्ट भी काफ़ी विकसित हुआ। जो गांव में लोग रहते थे वो किसी न किसी कला में माहिर होते थे या कच्चे मटेरियल को वो बनाते थे, क्योंकि कच्चा मटेरियल अवेलेबल होता था हर जगह। और नॉर्दर्न एरिया में ब्लैक पॉलिश वेयर यानी पॉटरी को कैसे किस तरीके से पॉलिश किया जाता था, वो कला भी वहाँ काफ़ी विकसित हो चुकी थी। इनमें कई तरीके के ब्लैक कलर का होता था, जिसमें बहुत अच्छे तरीके की चमक होती थी। ग्लास पॉटरी भी नॉर्थ इंडिया में कई नाम से जाना जाता था, और यह रीचर क्लासेस जो अमीर लोग थे उनके तक ही सीमित था। और इन क्षेत्रों में साउथ इंडिया में तो बहुत ऐसी औरतें भी थी जो कि क्राफ्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड थी, और उन्हें रखा भी जाता था, उन्हें वो काम भी करती थी, और किसी तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी जिससे वो रॉ मटेरियल को फर्निश्ड प्रोडक्ट में बदलते थे। और कुछ इसमें श्रेणी होते थे जो कि क्या करते थे, बैंक्स की तरह काम करते थे। वहाँ लोग क्या करते थे, मनी डिपॉजिट करते थे और इन्वेस्ट करते थे। कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मोनास्ट्री में भी रिटर्न करते थे, उनको भी सपोर्ट करते थे। एक्सरसाइज देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, विच अमंग दीज वर द बिगेस्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? हड़प्पा। ऑप्शन बी। द गिल्ड्स वर 75. Which among these was not a religious city? Which among these was not a religious city? Pataliputra. The kingdom of Pandyas were famous for pearls. Fill in the blanks with appropriate words from the list. ये लिस्ट में वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें फिल करना है। द फर्स्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, तो यहाँ अर्बन भरा जाएगा। The Aryans perhaps came from the Central Asia. Aryans. Third, the use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. Fourth, the cities were sometimes fortified. Fifth, Varanasi and Madurai were the main centers of manufacturing cloths. इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।